Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ सना सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान. अच्छा गाइस, अब मैं आप लोगों को रेगुलर स्पेस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने जा रही हूँ. आप लोगों ने कहना है कि कहना नहीं है इसमें, लेट सपोज दैट एक्स और ये टा बी टोपोलॉजिकल स्पेस. और आपको हम बताएंगे कि कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हैं. फुड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट. कुछ स्टेटमेंट जो हैं वो इक्विवेलेंट है. आपने मतलब आपको 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने 1 उठाना है और 2 शो करना है, 2 उठाना है, 3 शो करना है, 3 उठाना है और 1 शो करना है. तो ये मैं सबसे पहले ये आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये मैं 1 उठाऊँगी और 2 शो करूँगी. और ये है क्या, इसे करते कैसे हैं वो मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ. इसकी पहले चलो आप लोगों को ये पहले पढ़ा देती हूँ, स्टेटमेंट पढ़ा देती हूँ. स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट ये कहती है लेट एक्स इज़ रेगुलर. एक्स आपके पास रेगुलर है. अब रेगुलर क्या होता है? आप लोगों को रेगुलर की डेफिनेशन पता है कि आप लोगों ने रेगुलर की, चलो डेफिनेशन यहाँ थोड़ी सी लिख देते हैं कि लेट ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स. और आपको पता है ए जो है वो इज़ क्लोज्ड. ये जो ये सेट है ये हमारे पास क्या है? क्लोज्ड सेट है. अच्छा, और फिर हमारे पास एक और चीज़ हम क्या करते हैं, एक और एक्स से एक एलिमेंट पकड़ना है. और इसके बारे में आप लोगों को पता हो कि वो ए को बिलोंग नहीं करना चाहिए. ठीक है, जब ये 2 कंडीशन होल्ड करती हैं फिर हम कहते हैं देन देयर एग्जिस्ट 2 ओपन सेट्स u एंड v बिलोंग्स टू था सच तो ये है कि पॉइंट बिलोंग करता है u में और a कंटेन करता है v में. और u एंड v इंटरसेक्शन इज़ खाली सेट. तो ये आप लोगों को पता है. ये हमारे पास रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन है. अब x के बारे में कहा जा रहा है कि ये रेगुलर है. इसका मतलब है आप इसमें से एक ओपन सेट पकड़ लेंगे और एक और पॉइंट आप इजीली पकड़ लेंगे जो ओपन नहीं क्लोज सेट आप पकड़ लेंगे जिसमें वो पॉइंट बिलोंग नहीं करेगा और ये कंडीशन होल्ड करेगी. तो आपके पास x जो है रेगुलर है. अब आपने क्या करना है देयर एग्जिस्ट. अब आपने ये चीज़ शो करनी है. अब ये क्या शो करना है वो ज़रा पढ़ते हैं. फॉर एनी ओपन सेट u सच डैट x बिलोंग्स टू u. मतलब अब ये भी आपके पास गिवन है कि u कोई ओपन सेट है और x इसमें बिलोंग कर रहा है. अच्छा, अब आपने क्या शो करना है? देन आपने ये शो करना है देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट. एक और ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें x बिलोंग कर रहा है और सच डैट दिस कंडीशन होल्ड. ये कंडीशन क्या कहते हैं? इस कंडीशन को गौर से देखो. अभी आपने कहा था कि एक ओपन सेट है जिसमें x बिलोंग कर रहा है. हाँ जी, ओपन सेट x. और तो फिर वो इसके इसी x जो है इसी सेट के क्लोजर में भी बिलोंग करेगा. और फिर मज़े की बात, ये जो क्लोजर सेट है ये कंटेन करेगा वो जो स्टार्ट का आपने ओपन सेट लिया था उसमें. अब इसका प्रूफ करवाती हूँ जो कि बड़े ही इंटरेस्टिंग है. चलें गाइस, अब 1 उठाऊंगी और 2 शो करूंगी. सबसे पहले क्या गिवन है? x इज़ रेगुलर फॉर एनी, कोई भी आप ओपन सेट पकड़ो उसमें x बिलोंग करना चाहिए. देन वी हैव टू शो दैट. आपने क्या शो करना है? देयर एग्जिस्ट अनदर ओपन सेट विच कंटेन x विच कंटेन नहीं विच इन विच x बिलोंग्स टू v सच दैट दिस कंडीशन होल्ड. अब हमने ये कंडीशन शो करवानी है. कैसे करवाती हूँ वो ज़रा गौर से देखो. आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है u ओपन है और x में बिलोंग कर रहा है. तो मैंने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया. ये मेरे पास पूरा ये स्पेस है. छोटा सा पोर्शन ले लिया. इस पोर्शन के बारे में आपने स्टार्ट में ही कह दिया था कि ये u टा से बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब है ये जो u का पोर्शन है ये ओपन सेट है. ओके, और फिर आपने ये भी कह दिया x u में बिलोंग कर रहा है. तो इस x को मैंने u में डाल दिया. आप यहाँ कहीं भी रख सकते थे. x मैंने यहाँ रख दिया. अच्छा, देन वी हैव टू शो डैट. अब आपने ये शो करना है कि एक और ओपन सेट है विद, और उसमें भी v पाया जाता है. इसका मतलब है v के बारे में ज़रा अभी अंदाज़ा लगाओ. v कहाँ का सेट होगा? v ये देखो, ये आपने पोर्शन लिया है और v ओपन सेट है और मज़े की बात ओपन है. और ये भी मज़े की बात उसमें x बिलोंग कर रहा है. दो हिंट गिवन है. ओपन अगर अकेला ओपन होता ना मैं शायद कह देती शायद वो u का हिस्सा होगा, शायद वो u कम्प्लीमेंट का हिस्सा होगा. u कम्प्लीमेंट क्या है? u से बाहर का जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा u कम्प्लीमेंट पे है. अगर वो इतनी सी बात करता कि या तो वो v ओपन है, v ओपन इधर भी कहीं हो सकता है, v ओपन इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, या इन दोनों का मिक्स भी हो सकता है. यहाँ उसने बात ही क्लियर कर दी. एक तो वो ओपन है, दूसरा x उसमें बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब है x, ये गारंटी है कि वो जो है x उसमें बिलोंग कर रहा है और वो u का एक हिस्सा है क्योंकि वो u कम्प्लीमेंट, बाकी सारा हिस्सा u कम्प्लीमेंट का है. तो वो गारंटी है कि v जो है वो u का हिस्सा है सच डैट. अब यहाँ आपने ये शो करना है कि इस x का जब आप क्लोजर लेंगे, ये v तो गारंटी है कि u में बिलोंग कर रहा है. अब आपने ये देखना है कि x v के क्लोजर में भी आएगा.
अब वी का क्लोजर लेने के बाद सेट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब वो बड़ा होने के बाद शायद वो बाहर का हिस्सा कुछ लेता है या वो अंदर का हिस्सा लेता है, लेकिन ये थ्योरम गारंटी देता है कि जब इसे जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना क्लोजर में, कुछ हम ऐड करते हैं वी और उसमें उसके लिमिट पॉइंट्स ऐड करते हैं, तो यहाँ वो बता रहा है कि वो जो क्लोजर है वो भी ना सिर्फ वी बल्कि वी क्लोजर भी इस यू में कंटेन करेगा। अब ये चीज़ हमने शो करनी है। कैसे शो करते हैं? अब नीचे देखो, वो कहता है एक्स ओपन है, यू जो है वो ओपन है, एक्स बिलोंग कर रहा है यू में। ये बात ऊपर सवाल में ही आपने बता दिया था, टी वी ओपन है, यू ओपन है और एक्स यू में ही बिलोंग कर रहा है, ऊपर ही ये बता दिया। अच्छा, अब मैं लेती हूँ यू कम्प्लीमेंट लेती हूँ। अब आपको पता है यू ओपन है तो इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा? क्लोज्ड होगा। अगर एक चीज़ ओपन है तो उसका कम्प्लीमेंट क्या होगा? क्लोज्ड। तो यू कम्प्लीमेंट क्लोज्ड, और एक्स गारंटी है वो इधर तो नहीं है, इस वाले पोर्शन में एक्स नहीं है, क्योंकि एक्स तो इस वाले पोर्शन में ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्स यहाँ पे भी आ रहा है, एक्स यहाँ पे भी आ रहा है, बाउंड्री पॉइंट पे भी आ गया, फलानी जगह पे भी आ गया, एक्स कोई एक नंबर है और वो यहाँ पे आ रहा है, यू में है पड़ा, तो इसका मतलब है एक्स जो है वो यू कम्प्लीमेंट में तो बिलोंग नहीं करता। चलो ये भी बात समझ आती है। और अब आपको पता ही नहीं चला, आपने अनजाने में एक्स रेगुलर की काम सोल्व कर दिया। एक्स रेगुलर क्या कहता है? एक्स रेगुलर कहता है एक क्लोज्ड सेट चाहिए मुझे। हाँ जी भाई, आप एक क्लोज सेट बनाने में कामयाब हो गए हैं और उस सेट में एक्स बिलोंग नहीं करना चाहिए। हाँ जी भाई, ऊपर वाली स्टेटमेंट चीख के कह रही है एक्स अंदर बिलोंग नहीं करता। ओके, फिर ये देखो रेगुलर, आपको एक्स उसने कह दिया कि रेगुलर है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो मैं गारंटी देता हूँ दो ओपन सेट होंगे, और एक ओपन सेट का नाम वी रख दिया, दूसरे ओपन सेट का नाम वी1 रख दिया। सच डैट दिस कंडीशन होल्ड। अब नीचे वाली कंडीशन जरा गौर से देखो, एक एक्स तो वी में बिलोंग करेगा, दूसरा ये जो ये क्लोज सेट है वो वी1 में कंटेन करेगा, तीसरा वी और वी1 में कुछ कॉमन भी नहीं होगा। ये देखो, ये डेफिनेशन रेगुलर स्पेस की थी जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तीनों कंडीशन लिख दिया। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आती तो आप लोगों ने मुझसे पूछना है। अच्छा चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमें क्या कहता है? आगे ये कहता है, अच्छा अब उसने ये वाली कंडीशन उठाई है। कौन सी? ये वाली कंडीशन उठा रहा है, और फिर वो इसे भी उठाएगा। इस कंडीशन को गौर से देखो। अच्छा, वो ये कहता है कि यू कम्प्लीमेंट कंटेन कर रहा है वी1 में। ओके, अच्छा तो अब ज़रा गौर से देखो, ये काम हम पीछे भी कर चुके हैं। जब हम बोथ साइड पे कम्प्लीमेंट ले लेंगे तो ये वाला कम्प्लीमेंट छोटा हो जाएगा और इसका कम्प्लीमेंट बड़ा हो जाएगा। अब आपको पता है यू का कम्प्लीमेंट अगेन हमारे पास यू आ जाएगा, क्योंकि कम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे, यू आ जाएंगे, तो ये वाला कम्प्लीमेंट छोटा हो जाएगा और ये वाला कम्प्लीमेंट बड़ा हो जाएगा। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये क्या बात है वो मैं अब आपको बताती हूँ। ज़रा यहाँ पे तो देखो, आपने यहाँ चीख के कहा था वी1 आपका क्या है? V1 हमारा ओपन सेट है, V1 ओपन सेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? V का कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो गया? क्लोज्ड सेट हो गया। V का कम्प्लीमेंट क्लोज सेट है ना, जो U में कंटेन कर रहा है। अच्छा, अब इसको ज़रा दिमाग में रखो। अब एक और चीज़ आपके पास है, एक और चीज़ आपके पास थी कि V इंटरसेक्शन V1 वो खाली सेट है। चलो आओ इधर आओ। V इंटरसेक्शन V1 वो हमारे पास खाली सेट, ये उठाया। अब इधर मैं बताती हूँ वो क्या कहता है। वो बताने की कोशिश ये कर रहा है, वो कहता है ये V और V1 में कुछ कॉमन नहीं है। ये V है, ये V1 है, कुछ कॉमन नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी है, बताओ ये आप लोगों को समझ आती है? अगर देखो V में और V1 में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं V1 का कम्प्लीमेंट लूँ, V1 तो ये है, सारे अंदर के एलिमेंट V1 के हैं, और बाहर V1 का कम्प्लीमेंट लूँ तो V1 का कम्प्लीमेंट ये सारा पोर्शन V1 का कम्प्लीमेंट बन जाएगा। ये सारा पोर्शन क्या है? V1 कम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो अब ज़रा गौर से देखो, ये सही नहीं बोल रहा, V कंटेन कर गया V1 कम्प्लीमेंट में। ये जो V है वो कंटेन कर गया V1 कम्प्लीमेंट में, कंटेन कर गया। अच्छा, ये भी बात समझ आती है। आगे देखो, चलो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट समझ आ गई ना? अब ज़रा गौर से देखो, आपने कहा था ऊपर का, अभी आपने कहा था X V में कंटेन कर रहा है, आपने कहा था X V में कंटेन कर रहा है, तो X V में कंटेन कर रहा है, और V जो है वो कंटेन कर रहा है, X बिलोंग कर रहा है V में, V कंटेन कर रहा है V1 कम्प्लीमेंट में, और V कम्प्लीमेंट U से छोटा U में कंटेन कर रहा है। अब ज़रा इस चीज़ को गौर से देखो, इस चीज़ को गौर से देखो, इस चीज़ को। वो कहता है V इज़ ओपन, V ओपन है,
V1 ओपन था, आपने यहाँ V और V1 दोनों ओपन सेट्स लिए थे, ओपन सेट्स लिए थे। तो V1 हमारे पास क्या है, ओपन है, और V1 कम्प्लीमेंट हमारे पास क्लोज्ड हो जाएगा। V1 कम्प्लीमेंट क्लोज सेट है। अब ज़रा गौर से देखो, ये जो V1 कम्प्लीमेंट है वो क्लोज्ड भी है, सुपर सेट भी है इस V का। ये V है, V का क्लोज सुपर सेट है। फिर आप लोगों को अगर क्लेजर की डेफिनेशन हो, याद हो, वो क्या कहते थे, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ V। तो हमारे पास क्लोज सुपर सेट तो है, लेकिन स्मॉलेस्ट, इनमें सबसे छोटा सुपर सेट क्या होगा, वो V क्लोजर होगा। तो आपका फिर यहाँ X बिलोंग एज इट इज़, V एज इट इज़, और यहाँ दरमियान में आ जाएगा V क्लोजर, वो फिर लेस देन, और V1 कम्प्लीमेंट, और ये हमारे पास आ जाएगा U। तो अब ज़रा हमारा इजीली शो हो गया है, X V क्लोजर कंटेन्ड इन U, हेंस प्रूव्ड। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। आ जाओ भाई, अब दूसरे पे आओ। दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट ये कहता है बाय 2 and 3, मतलब अब मैं 2 उठाऊंगी और 3 शो करूंगी। तो ये ज़रा आपको दिखा देती हूँ, पीछे स्टेटमेंट पहले दिखाती हूँ, फिर ये आपको दिखाती हूँ। चलो ये देखो, अब मैं 2 उठाऊंगी और 3 शो करूंगी। अब पहले 2 तो आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि एक ओपन सेट है, उसमें X बिलोंग कर रहा है, कोई और ओपन सेट है उसमें भी X बिलोंग कर रहा है, और ये कंडीशन होल्ड करती है कि X अपने क्लोजर, उसी से ये जो दूसरे वाला ओपन सेट था उसके क्लोजर कंटेन करेगा U में, ये जो ये बड़े वाला ओपन सेट था उसमें बिलोंग करेगा। अब आपने ये वाली स्टेटमेंट उठानी है, ये शो करना है। इस शो को, इसको पहले अंडरस्टैंड कर लो, फिर हम इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ बहुत ही बच्चों वाला है। कहता है ईच एलिमेंट ऑफ X के जितने भी एलिमेंट हैं हैज़ अ लोकल बेस, उसकी लोकल बेस है कंटेनिंग क्लोज सेट। अब आप लोगों को याद होगा लोकल बेस की डेफिनेशन, अगर नहीं याद तो मैं अभी आपको बताती हूँ। लोकल बेस होता है एक सेट होता है जो टा का सबसेट होता है, मतलब टा के कुछ एलिमेंट उठा के हम उसमें डाल देते हैं। अच्छा, और फिर क्या होता है, फिर ये होता है उसमें टा के कुछ एलिमेंट होते हैं ना। अब टा के कुछ एलिमेंट उसमें हैं, तो वो इसका मतलब है वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, वो ओपन सबसेट्स होंगे, ओपन सबसेट्स होते हैं। तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि आपके हर एलिमेंट की एक लोकल बेस है, मतलब टा के कुछ सबसेट्स हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि अंदर जो अब ओपन सेट्स नहीं है, अंदर सारे के सारे क्लोज्ड सेट हैं। एक लोकल, हर एलिमेंट से एक लोकल बेस है, और उस लोकल बेस में क्लोज सेट सारे के सारे पड़े हैं, कोई एक भी ओपन सेट अंदर नहीं पड़ा। तो अब ये चीज़ हमने शो करनी है। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। चलो गाइस, अब मैं 2 उठा रही हूँ, 3 शो करके बताऊंगी। सपोज दैट U आपके पास ओपन सेट है, X उसमें बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट अनदर V ओपन सेट V से विच कंटेन X, दिस कंडीशन होल्ड, इक्वेशन स्टार हमारे पास बन गई। नाउ वी हैव टू शो दैट ईच एलिमेंट ऑफ X हैज़ लोकल बेस कंटेनिंग क्लोज सेट्स। अब लोकल बेस की सबसे पहले डेफिनेशन बता देती हूँ। लोकल बेस कहता है मुझे एक लॉजिकल स्पेस दे दो, मैं उसके हर पॉइंट को उठाऊँगा, एक सब बेस बनेगी। सब बेस क्या होती है, वो टा से बनती है, टा से बनती है सब बेस, सब बेस ऑफ टा, बेस मतलब बेस फॉर टा, टा की टपोली बेस बनेगी, और इस सेट टू बी लोकल बेस, इसे नेबरहुड बेस या बेस एट अ पॉइंट बोलते हैं। इफ़ वो कहता है टा के जितने भी एलिमेंट हैं और जिन में X बिलोंग कर रहा है, तो वो कहता है हर एलिमेंट के लिए मेरे पास लोकल बेस में एक एलिमेंट होगा, सच डैट दिस कंडीशन होल्ड, मतलब एक एलिमेंट होगा। अब ये एलिमेंट ये नहीं बता रहा कि ये जो है ये एलिमेंट क्लोज्ड हैं या ओपन है, बस इसने एक एडिशनल चीज़ बताई हुई है कि मेरे पास लोकल बेस बन रही है और उसके अंदर के एलिमेंट्स के बारे में बताया हुआ है, वो सारे के सारे क्लोज्ड हैं। अब ज़रा गौर से तो देखो, ज़रा अक्ल तो यूज़ करो, और अगर इंसाफ रखते हो, आंखें रखते हो, तो ज़रा गौर से देखो, क्या ये हमारे पास X दरमियान में कोई सेट और कंटेन कर रहा है U में, X कंटेन कर रहा है U में, दरमियान में कोई सेट। अब ये सेट कहाँ से आया है, आपने पीछे देखा था, अभी अपने ऊपर ही ये वाला पार्ट किया था, इस पार्ट में देखा था हमारे V के बहुत सारे क्लोज सेट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, बहुत सारे सेट एग्जिस्ट कर रहे थे। इनमें जो स्मॉलेस्ट, इनमें जो सबसे छोटा क्लोज सुपर सेट था वो ये V क्लोजर था ना। तो अब इसका मतलब है एक से ज़्यादा क्लोज सेट हो सकते हैं। तो अब यहाँ वो बता रहे ना, तो अब वो कहता है अब हमारा तो ऑब्वियसली X
ये एक्स का एलिमेंट है, ये जो है ये हमारे पास क्लोज सेट है। तो बस हमने शो कर दिया इजीली। इक्वेशन स्टार हमारा चीख चीख के कह रहा है कि हमारे पास एक ओपन बेस है, एक्स की हर एलिमेंट एक्स की एक लोकल बेस है जिसके एलिमेंट जो हैं वो ये देखो ये क्लोज्ड है, ये वो बता रहा है कि ये क्लोजर जो है वो क्लोज्ड होता है। और क्लोज्ड एलिमेंट, हाँ यही आपको चाहिए था ना कि हमारे पास लोकल बेस है उसके एलिमेंट क्लोज्ड है, तो ये देखो ये एलिमेंट क्लोज ही है। तो यहाँ पे तो हमें कुछ शो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस आपने कह देना यस इट इज़ फ्रॉम दिस इक्वेशन स्टार इट इज़ ऑब्वियस दैट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स कंटेनिंग अ लोकल बेस कंटेनिंग ओपन सेट। बस अब मैं 3 उठाऊंगी और आपको 1 पार्ट शो करके दिखाऊंगी। चलो बच्चों, अब आपको कहा जा रहा है 3 उठाओ और 1 शो करके बताओ। 3 क्या कहता है? 3 कहता है कि हर एलिमेंट पे एक लोकल बेस एग्जिस्ट कर रही है और उनके अंदर सारे के सारे क्लोज सेट्स खड़े हैं। अब आपने ये शो करना है कि आपके पास एक्स जो है वो रेगुलर है। रेगुलर कहता है एक क्लोज सेट पकड़ो, एक एक्स का एलिमेंट पकड़ो, दोनों में कुछ एक्स उसमें नहीं होना चाहिए, ए में नहीं होना चाहिए। तो मैं गारंटी देता हूँ 2 ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे सच डैट ये 3 कंडीशन होल्ड करेंगी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये चीज़ तो पकड़नी है, एक क्लोज सेट पकड़ना है। हाँ वो कह रहा है दी ए बी अ क्लोज सेट, और फिर वो कहता है एक एक्स का एलिमेंट पकड़ो, ये एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच डैट ये एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा। अच्छा, अब यहीं से अब आपने क्या शो करना है, कोई से 2 ओपन सेट हम निकालेंगे। कैसे ओपन सेट निकलते हैं वो अब गौर से देखना, समझने की चीज़ है। मुझे इसमें पूरा 1-2 घंटे आराम से लगे हैं, तो इससे ज़रा गौर से समझने की चीज़ है कि कोई से 2 ओपन सेट खुद ब खुद बनेंगे। कैसे बनेंगे वो आपको दिखाती हूँ, और फिर आप देखेंगे कि वो दोनों में इंटरसेक्शन भी खाली होगा। एक में एक्स बिलोंग कर रहा होगा, दूसरे में ए जो है वो कंटेन कर रहा होगा। ज़रा गौर से देखना बच्चों। आपने कहा है कि ये देखो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। इसमें मैंने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, इसको बारे में कह दिया आपने कि ये क्लोज सबसेट है एक्स का, क्लोज ले लिया। अब अगर मैं इसका बाकी बाहर का सारा हिस्सा वो हमारे पास ए क्लोजर है, ए कम्प्लीमेंट है। अब ज़रा गौर से देखो, x जो है ए में नहीं है, x ए में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाहर ए के कम्प्लीमेंट में होगा x, ये कम्प्लीमेंट में होगा। तो इसका मतलब अगर x ए में नहीं है तो 100% x ए कम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। ओके, ये भी बात समझ आती है। अब उसे याद आया, उसे कहा था हर एलिमेंट का एक लोकल बेस है और लोकल बेस में क्लोज सेट सारे के सारे पड़े हैं। तो अब वो कहता है ईच एलिमेंट के लोकल बेस है, उनमें क्लोज सेट्स पड़े हैं, तो एक्स भी तो लोकल, एक्स का भी एक लोकल बेस होगी। ये देखो उस बेस को वो बीटा एक्स से डिनोट कर रहा है, उसमें सारे के सारे क्लोज सेट्स खड़े होंगे। अच्छा, तो देयर एग्जिस्ट बी, और ये बी के बारे में है कि ये क्लोज्ड है, ये बी है, ये क्लोज्ड है, क्लोज सेट है लोकल बेस का, सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। कैसे आपने कह दिया है क्या मतलब, आपका एक मतलब ये एक्स है, इसकी कोई एक लोकल बेस है, और आपको पता चल रहा है कि वो लोकल बेस है वो कंटेन कर रही है किस में, इसमें। अब ज़रा गौर से देखो, इस चीज़ को ज़रा गौर से देखना, एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, और यही है ना, एक्स लोकल बेस में है और हर एलिमेंट में बी, हर ये जो बेस लोकल बेस एक्स के हर एलिमेंट में एक्स तो ज़रूर होगा। तो आपने एक क्लोज सेट पकड़ लिया बी, और जाहिर सी बात है उसमें एक्स भी बिलोंग करेगा, और उस बी को बता रहा है कि वो कहाँ का हिस्सा है, ए कम्प्लीमेंट का हिस्सा है, ए कम्प्लीमेंट का हिस्सा है। और ये हो गया ऐसे। चलो अब आगे बताती हूँ। अब आपको बताया ये जो ये हर सेट है, हर सेट से छोटा एक होता है सेट ऑफ इंटीरियर होता है, और ये मैं आपको पीछे करवा चुकी हूँ। बी कंटेन करता है सेट ऑफ इंटीरियर अपने ही सेट में कंटेन करता है, और आपको पता है ये जो ये सेट ऑफ इंटीरियर का सेट होता है ये ओपन सेट होता है। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में ये बात हम डिटेल में देख चुके हैं। अच्छा, तो अब x बिलोंग कर रहा है इसमें, और ये कंटेन कर रहा है अपने ही सेट में, और आपके पास है ये b के बारे में कि वो एक कम्प्लीमेंट में कंटेन करता है। चलो आ जाओ, अब ये वाला पोर्शन ज़रा उठाओ, इसे ज़रा गौर से देखो। आपको पता है b क्लोज्ड है, a कम्प्लीमेंट ओपन है, a कम्प्लीमेंट ओपन है। अच्छा, बी क्लोज्ड, ए कम्प्लीमेंट ओपन। अच्छा, अब फिर बोथ साइड पे कम्प्लीमेंट अप्लाई कर दो, बी का कम्प्लीमेंट पहले आ जाएगा, ए का कम्प्लीमेंट बाद में चला जाएगा। अब ज़रा गौर से तो देखो, ये ए हमारे पास क्या था, क्लोज सेट था, और ये बी कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या, अगर बी हमारा क्लोज है इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो ओपन बन जाएगा, ए कम्प्लीमेंट ओपन है तो इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो क्लोज्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये क्लोज्ड है और ये ओपन है, ठीक है। अब ज़रा गौर से तो देखो, हम 2 सेट ओपन में आपको बना के दिखाने में कामयाब हो गई हूँ, और ये मासूमियत से निकले, हमने कोई जानबूझ के कोई काम नहीं किया। एक ओपन सेट ये है,
जिसमें पॉइंट बिलोंग कर रहा है, एक और ओपन सेट ये है जिसमें ए कंटेन कर रहा है। और हमें यही नहीं चाहिए था, एक और दो ओपन सेट किसी तरह से बनाओ, एक में पॉइंट बिलोंग करे, एक में सेट कंटेन करे और उन दोनों का इंटरसेक्शन भी खाली हो। आ जाओ अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो, अब एक वाले को u का नाम दे दिया, दूसरे वाले को b का नाम दे दिया। आर टू ओपन सेट्स सच दैट, अब x बिलोंग्स टू ये b, x इसमें है ना, और फिर ये जो b है ये तो हमारे पता बी डी, ये हमारे पास u के बराबर है और a कंटेन कर रहा है b कम्प्लीमेंट में और b कम्प्लीमेंट v के बराबर है। और इन दोनों में देख लो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ये खाली सेट आ गया। देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और हमने ईजिली शो कर दिया कि x हमारे पास रेगुलर स्पेस है। चलो बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।